नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय लैंगमियर। ठीक है, तो जी सर। यहाँ पर उन्होंने बात की है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो द बॉन्ड फॉर्मेशन takes place by sharing of electron शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है सच दैट ईच एटम completes it ठीक है। जैसे हम बात करते हैं H2O की, अब यहाँ पर देखो छोटी क्लास में तुमने जो लुईस सिंबल बनाना सीखा होगा इसमें, तो मैं वो चीज नहीं सिखा रहा। मान लो H2O का है तो तुमने सीखा होगा ना, जैसे कि मान लो H2O बनाना, तो ऑक्सीजन में हमारे पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में एक होता है, तो हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक। फिर तुमने सर्कल इस तरह से बनाया होगा, ये हाइड्रोजन का सर्कल है। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन का सर्कल है। ठीक, इस तरीके से बनाया होगा छोटी क्लासों में। यस सर। लेकिन अब हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमें मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग करा करके ऑक्टेट बनाना है और हमें बॉन्ड्स को दिखाने हैं। ठीक है, तो बॉन्ड को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो H2O है, देखो ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हमें तुम्हें याद करना पड़ेगा, तब उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाए, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया एक ऑक्सीजन ने शेयर किया, तो अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए ना अभी, तो 8 तब होगा ना जब यहाँ से भी शेयर करें। हाँ, एक हाइड्रोजन के साथ 7 हो गए। ठीक है, दोनों के साथ अब कितने, अच्छा ये गलती से ऑक्सीजन बन गया। तो इस तरह से तुम्हारा H2O बन जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट होता है, हाइड्रोजन के लिए, लिथियम के लिए, इनके लिए डुप्लेट होता है। वो अपना सिर्फ 2 ही बॉन्ड कंप्लीट करते, 2 ही एटम्स कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास तुम्हारे पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास इसी तरह से 6 होंगे। तो ठीक, अब कार्बन को इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर 2 2 चाहिए। यहाँ से इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से इसने भी बना लिया, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखो कार्बन का भी तो कंप्लीट हो गया। यस सर। कार्बन के भी कितने, कार्बन को 4 चाहिए थे तो दोनों साइड से 2 2 मिल गए। इसमें भी 8 हो। इसी तरह से हम बात करें CH4 की, तो कार्बन के पास 4 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 1 होते हैं,
सर्कल वाला मैं नहीं बना रहा हूँ, सर्कल वाला बनाने में कंफ्यूज। चीज क्लियर है? यस सर। यहाँ पर 11th क्लास में सर्कल वाला बनाने को इससे ज्यादा CH4 बन गया। अच्छा, इसी बीच में तुम्हें एक ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है ऑक्टेट थ्योरी का। ड्रॉबैक है या लिमिटेशन कह सकते हो। हाँ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, कहीं पर बस शेयर होता है। नहीं ठीक नहीं, वो तो शेयरिंग का नहीं, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रही है ना। हाँ ऑक्टेट तो हो रहा है पूरा। एक लिमिटेशन तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर आप इसी एंगल पे यहाँ क्यों पे कोई बना रहे एनर्जी। हो? नहीं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ H2O भी लीनियर बनाया मैंने, इसको ये दिया, कोई और भी तो शेप ले सकता है। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ऑक्टेट थ्योरी से हम शेप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे ऐसे थ्योरी जिससे हम शेप भी सबका बना। NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं। यस सर। हाइड्रोजन के पास क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 पहले से इसके और 3 इसके पास हाइड्रोजन के आ गए। ठीक है, यस इसी तरह से अब अगर हम बात करें CO3 माइनस, ठीक है, CO3 माइनस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि कार्बन के पास 4 हो गए यस सर। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हो गए। यहाँ देखो, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है जिसके पास भी 6 हो गए। लेकिन नहीं, तो कार्बन यस में सर। एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना, तो तुम देख सकते हो कि इस ऑक्सीजन का जो राइट साइड में है ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कार्बन के, है कि नहीं? हाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कार्बन के पास। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि अब दोनों ऑक्सीजन के साथ बनाना है एक एक बॉन्ड, अदरवाइज काम कैसे चलेगा? दूसरा, अगर मान लो दोनों एटम इसके साथ इस एक ही ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेता है तो फिर तो तीसरा ऑक्सीजन एटम तो जुड़ ही नहीं सकता, मजबूरी होगी। तो इसी बीच देख रहे हो तुम कि कार्बन की ऑक्टेट अब कंप्लीट हो जाती है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर यस सर। ऑक्सीजन की एक तो जो नीचे वाला है और लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ काउंट करके। यहाँ पे सर एक एक दोनों के लिए कम पड़ गए। हाँ, एक एक दोनों के लिए कम पड़ गए, इसलिए देखो मॉलिक्यूल पे 2 माइनस का चार्ज है। 2 माइनस का मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल ने इस 2 स्पीशी में गेन करे। 2 गेन कर रखे हैं। वो 2 गेन कहाँ से आते हैं वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। एक इधर पर आ गया, एक इधर। ऑक्टेट अब इनके भी कंप्लीट हो गई कि नहीं होगी? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर।
फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओजोन की, अब यहाँ पर तुम्हें एक और चीज समझना है, ठीक है क्या? ओजोन के केस में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होंगे, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अब देखो इस सभी दोनों ऑक्सीजन को तो सब तीनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन में 6 होते हैं। अगर इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया इसके साथ, तो अब क्या हुआ, दोनों ऑक्सीजन की, एक मिडिल वाले और राइट वाले, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई कि नहीं? यस सर, हो गई। अब क्या मिडिल वाले को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं, मिडिल वाले का तो पूरा हो गया ना। मिडिल वाले का पूरा, ठीक है। तो अब वो कैसे बॉन्ड बनाए? इस सिचुएशन में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जो कि बन करके आती है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एक नई तरह की बॉन्ड बन के आएगी, और इसको तुम ध्यान से देखो। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो अब देखो इसके पास, मिडिल वाले ऑक्सीजन के पास इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन, जो लेफ्ट साइड वाला है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से शेयरिंग होगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे। मींस अ सिंगल एटम is donating both the electron, is sharing both the electron for the formation of bond. अभी से पहले तुम क्या देख रहे थे, इक्वल पार्टिसिपेशन था, है कि नहीं? तो यस सर। ये जो बॉन्ड होती है जो इक्वल पार्टिसिपेशन से बनती है, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाली जो बॉन्ड बनी है, जो जिसमें एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्प किए हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव। So this bond is coordinate ठीक है। तो एक चीज यहां पे समझो, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, बॉन्ड फॉर्म्ड when only one atom donates 2 electrons for bond formation। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव। एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखनी है इसमें, वो है that coordinate bond has all properties similar to covalent bond। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये कर लिया ना।
कर लिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम और भी काफी चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है NO3 माइनस, जहाँ पे सर डेटिव एक बॉन्ड डाउट है पूछो। कि सर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा हो दोनों में? नहीं, ऐसा नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन कई बार दोनों में यूज होता है, वो एक स्पेशल बॉन्डिंग है, बनाना बॉन्ड, जिसमें उसमें भी 3 सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इधर उधर बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उस वाली सिचुएशन में भी 3 सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वो हम आगे बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर, और डाउट नहीं। वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ देखो NO3 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो NO3 माइनस में ये है। अब यहाँ देखो, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, एक और ऑक्सीजन है हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ऊपर वाले की। यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बना लेता है, और माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ही अपने पास रख लेता है। ठीक है, इधर सर कोई स्पेशल केस नहीं है? स्पेशल केस मतलब जैसे अभी आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना? यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब एक ही ऐसा जिसमें चार्ज भी गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आके ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, सारे के सारे। तो यहाँ देखो, ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने -1 है, बाहर से गेन किया। अब देखो नाइट्रोजन के पास, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करके? सर नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 कंप्लीट हो गए। अब देखो इस ऑक्सीजन को अभी कितने चाहिए? इसको 2 चाहिए, बट नाइट्रोजन 2 ले नहीं सकता। नाइट्रोजन अब कुछ नहीं ले सकता, तो इसीलिए वो कहेगा कि ऐसा है, हम आपस में डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं, बाहर से आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वैसे आगे चल के क्या होगा कि हम इसको सिंगल बॉन्ड से, मैंने ये भी लिखवा दिया ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बस एक कहने का है कि एक ही एटम नहीं ढूंढते, उसकी सारी प्रॉपर्टीज कोवलेंट बॉन्ड जैसी। ठीक है, तो जब सिर्फ शेप दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, आगे चल के एरो लगाना भी बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए तुम्हें इनिशियली बताया जा रहा है कि तुम्हें पता हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन करोगे बहुत सारे स्ट्रक्चर जब बड़े बड़े तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई केयर नहीं करता, वो सिर्फ बॉन्ड दिखा देते हैं, वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जी सर। ओके, तो ये था सारा, इससे इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, धीरे धीरे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, उसको तुम्हें समझते जाना है, याद करते जाना है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इसके आगे अगर हम देखें तो कुछ लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट रूल की।
ठीक है। सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं जेई नीट फाउंडेशन फॉर एनटीएससी, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी। और यहाँ पर इट इज़ एन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर एनसीईआरटी, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन। एंड हियर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी essential and very beneficial for students। देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you। So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, there are many benefits। हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं टीचर्स के अलावा। मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग। ओके, स्टडी प्लानर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ प्लस यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 मंथ्स का, सपोज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, ओके, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए। प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 months package for plus. This is the rate. This is for iconic 24 months, and those who are in class 9th, they can take 24 month also if they are planning to take NTSC NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th। okay, so this is the main package we have। okay, so now don't pay this price। okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting। okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files। okay, so and if there is any query you can call me on this number। so link number is again given in description, link is also in description। enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also। limitations of octet rule। हेडिंग बनाओ, limitation of octet rule।